जिन लोगों का भी प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल है सबको जवाब मिलेगा। इरशाद भाई जो पूछ रहे हैं कि राम जो है श्याम, ठीक है ना, दो भाई हैं, राम का जो है नाम की ज़मीन श्याम के लड़के ने बेच दिया। तो राम और श्याम देखें दो भाई हैं और राम का नाम की जो है ना ज़मीन वो श्याम के लड़के ने बेच दिया। तो ये श्याम जो है ना इसका जो लड़का है ये इसका ज़मीन एक टुकड़ा बेच दिया। मान लेते हैं इसका बहुत सारा टुकड़ा था, ठीक है, एक टुकड़ा ये जो है बेच दिया ये आके, ठीक है। अब देखें कहना है तो ये जो है ना कुछ साल बाद राम के लड़के का कहना है कि ज़मीन तो हमारी है। अभी जो है ना एक तरह से श्याम के लड़का जो था उसने बेचा था ये ज़मीन को, अब राम का लड़का कह रहा है कि ज़मीन तो हमारा था, बेच दिया, तो ज़मीन मुझे चाहिए। ऐसे में सर्वे में क्या होगा, अभी ये जो बेच दिया अगर उसका जो है दाखिल खारिज हो गया होगा, जमाबंदी हो गया होगा, ठीक है, जमाबंदी हो गया होगा, रसीद कट गया होगा, तब ये जो है ज़मीन जिसको बेच दिया गया उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा। बात को समझ लीजिए, जिसके यहाँ बेचा गया उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा। माइंड में इस बात को सेट कर लीजिए। अगला जो है लालू कुमार पूछ रहे हैं कि सर मेरा प्रॉब्लम है कि मैं मेरे बाबा के नाम जो है 16 धुर और एक जो है 16 धुर में मेरे बाबा और बाबा के भाई का नाम है, मतलब एक बाबा है और एक बाबा है और बाबा का भाई है, मतलब एक 16 धुर में, आपका यही कहना है, ठीक है। नाम पे केवाला अलग अलग है, दो केवाला है और ठीक है। अब ये जो है 20-25 साल से ना इनका कहना है कि खेत जो है जोते हैं। अब बाबा के जो है मरने के बाद बोलते हैं कि चाचा कि मेरा भी जो है हिस्सा होगा, ठीक है, 16 धूर के एक केवाले पर। अब देखें ये चीज़ जो है एक पे एक ही का नाम है और एक पे दो का नाम है, तो केवाला अनुसार ये तो एक तरह से उस समय हो सकता है कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है, लेकिन अब अलग अलग शुरू से आता गया और ऐसे ही चल रहा है इतने सालों से, जिसका मतलब है कि ऐसे ही होगा। आप इस बात को समझिए, 16 धुर इसका होगा, 16 धुर इसका होगा, ऐसे ही होगा, लेकिन इस पे दोनों नाम आ गया तो अब इसका जो है अंश वाला चाहे तो मतलब ये बड़ा वाला कि इसमें भी हक खोजना शुरू कर देगा। तो ये तो सरासर बेईमानी है। देखें अभी जो है वर्तमान में अभी आप देखें कि 16 धुर का क्या आपने जमाबंदी करवाया है। अब बात को समझिए, ये आपका जो अंश है, जो भी बाबा थे, ठीक है, ये बाबा थे, दोनों बाबा थे, तो आप क्या 16 धुर का रसीद कटा रहे हैं, हिस्सा ना बोल रहे होगा, रसीद कटा रहे हैं, जमाबंदी है 16 धुर का अलग अलग। तो अगर ऐसा है दोनों को पास 16 धुर है तो इस बार जो सर्वे होगा तो उसमें जिनके नाम से जमाबंदी होगा उसके नाम से खतियान में वो रिकॉर्ड जो है चढ़ा दिया जाएगा। अगला जो है मिथिलेश यादव पूछ रहे हैं हमारे दादाजी के नाम पे जो है पुराना खतियान में नाम है और नया में दूसरा के नाम पे जो है खाता खुल गया है, ठीक है, जो है ना बेचना नहीं है, ठीक है, सो नया जो है क्या करें, जो है ना हमें एक तरह से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो है ना एक तरह से इनको बेचना नहीं है और जो है नया जो है ना एक तरह से वो हमें रास्ता बताइए, ठीक है। तो ये इनका कहना है कि मिथिलेश जी का कि इनके दादाजी के नाम से जो पुराना खतियान है, ठीक है, एक खतियान तो आपके नाम से है मिथिलेश जी, और जो नया है ना दूसरे के नाम से हो गया और इसका जो नया बन गया वो किसी और के नाम से हो गया, ये कोई अनदर पर्सन है, ठीक है, खुल गया है। तो क्या ये जो खुल गया खाता और उसका जो ज़मीन है वो आपके कब्जे में है? अगर ऐसा है, ठीक है, तो आप जो है इस अगर आपके कब्जे में है तो भी आपको ये अगर ये अनुमति ये दे दे, ठीक है, ये अनुमति दे दे तब तो सुधार का एक सिंपल उपाय हो सकता है। अगर नहीं दे तो इस पे टीएस कर दीजिए कोर्ट से टाइटल सूट से इन पे नोटिस जाएगा। जैसे इन पे नोटिस जाएगा कोई आप वकील से संपर्क करेंगे वो आपको सारा उपाय बता देगा। जैसे इस पे नोटिस जाएगा और इसके पास कोई प्रीवियस पुराना दस्तावेज रिकॉर्ड नहीं है ये ज़मीन जो इस ज़मीन का जो कि इसका है, तो इसको नहीं होने के कारण ये जो है ज़्यादा समय नहीं चलता है और बहुत जल्द जो है ये फिर दोबारा आपके नाम से हो जाएगा। और नहीं अगर इस ज़मीन का नया वाला कोई और जो है दाखिल खारिज करवा लिया, जमाबंदी करवा लिया, रसीद कटर अभी तो जब भी इसके नाम से हो गया तो ये करवा सकता है, तो ऐसा करवा लेता है तो फिर सर्वे में दोबारा जिसके नाम से जमाबंदी दाखिल खारिज रसीद ये सब है उसी के नाम से सर्वे कर दिया जाएगा।
अगला जो सवाल है कि हम 2 साल से रसीद कटाने के लिए अधिकारी का चक्कर लगा रहे हैं, पर जो है इनका देखें, रसीद अगर आपका नहीं कट रहा है तो सबसे पहले 2 साल से रसीद कटाने के लिए अधिकारी का चक्कर लगा रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो क्यों आप जो है रसीद, आपको दिक्कत ये क्यों हो रहा है, उस बातों को आपने कभी नहीं समझा होगा या उस चीज़ों को आपने जो है डिक्लेयर नहीं किया। तो जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई ज़मीन है, तो क्या आपका कोई, अगर मान लेते हैं कि बंटवारा में प्रॉब्लम है या जो भी दिक्कत है, अगर आप वो स्पष्ट करेंगे तो हम आपको बेहतर सॉल्यूशन जो है देने का काम बताएंगे कि किस तरीके से आप करेंगे, तो आपको जो है वहाँ पे हेल्प मिलेगा। आगे देखते हैं कि मेरे दादा और परदादा जो है के नाम से पुराना नया जो है खतियान है और किसी और के नाम से वो बन गया है, आज के लिए क्या करना पड़ेगा। देखें जो है ना रंजन सिंह जी, रंजन भाई, अगर परदादा आपके नाम से है पुराना और नया जो है आज किसी और के नाम से बन गया, तो इसके लिए टीएस करना पड़ेगा, टाइटल सूट। किस पे? उस आदमी पे जिसके नाम से, जिसके नाम से बन गया। जैसे आप करेंगे उसके उस पर नोटिस जाएगा, नोटिस जाने के बाद उसको जो है सबसे पहले जवाब मांगा जाएगा कि क्या ये आपकी ज़मीन है, आपके पास कोई दस्तावेज है कि आप सिर्फ आपके नाम से हुआ, आप उसको जो है तुरंत रसीद कटा लिए और जमाबंदी करवा लिए, तो वो तो गलत है ना। किसी और, ठीक है मिस्टेक हुआ, ऐसा थोड़ी है, हो सकता है कर जो काम करने वाले हैं उससे मिस्टेक हुआ होगा, ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे जवाब मांगा जाएगा। इसके पास पुराना कोई भी दस्तावेज ना होने के कारण दोबारा जो है वो आपके नाम से हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो नया बन गया है उसका अगर जमाबंदी रसीद जिसके नाम से नया बन गया वही कटा रहा होगा, तो फिर सर्वे भी दोबारा उसी के नाम से हो जाएगा। इस बातों का आप जो है ध्यान रखें। अगला जो है आलोक कुमार पूछ रहे हैं कि न्यू लैंड खरीदने से पहले क्या क्या जानकारी लें और कहां से लें। देखें, न्यू लैंड खरीदने से पहले आलोक जी इस बात का ध्यान रखें कि जिस लैंड को हम खरीद रहे हैं, मान लेते हैं उसका नंबर 101 है, जो खेसरा नंबर होता है। अब ये जो नक्शा में 101 है, इसका जमाबंदी उसी के नाम पे है कि जो बेच रहा है। इस बात का ध्यान 100% रखना है आपको कि ये 101 लैंड जो है, तो हम जिससे खरीदने वाले हैं क्या उसके जमाबंदी में है या नहीं है, उससे आप अपना जमाबंदी संख्या, आपको तो लैंड जो खरीद रहे होंगे वो नंबर आपको पता है, ये जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका एक नंबर आपको पता है, उस नंबर से जो बेच रहा है उसको उससे जमाबंदी संख्या पूछ लीजिए और उसका रिकॉर्ड आप ऑनलाइन या नहीं तो आप अपने अंचल कार्यालय में जाके भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद अगर वो सही पाया जाता है तब आपको आगे चल के कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, वो लैंड लेने में आप आसानी से उसको ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखें, जो है राजीव राय जी पूछ रहे हैं कि ये जो पूछ रहे हैं इनका सवाल, इनका कहना है कि जो राजीव राय जी हैं कि परिमार्जन पोर्टल के आधार पे यदि अंचल अधिकारी कागज रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा, इसका फील का ऑनलाइन जो है कहीं कोई प्रावधान है। इसके लिए देखें, आपको DCLR के पास जो है वहाँ पे आपको एक तरह से अपील दायर करना होगा, आपको अपील दायर करना होगा कि आपका जो है CO के द्वारा जो है आपका जो आपने सर्किल ऑफिसर के पास द्वारा पहले से जो पारित आपका आदेश था उसको जो है रद्द कर दिया गया है, तो आप वहाँ पे ये चीज़ DCLR के पास जो है आवेदन कर सकते हैं, वहीं से आपका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, अगला सवाल जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर जमीन जो है सभी भाई मिलकर खरीदे, लेकिन जो बड़े भाई ने अपनी पत्नी के नाम से रजिस्ट्री करवा लिया। देखें, जो है ना वीरेंद्र कुमार जी जो है, वीरेंद्र कुमार जो है लिख रहे हैं कि ज़मीन जो है सब मिल के खरीदे लेकिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी के नाम से करवा लिया। तो आपको अब जो है एक तरह से सब मिल के खरीदे, तो कब रजिस्ट्री हुआ इस टाइम को, और हाँ जो है सभी भाई, जितने भी भाई होंगे, अब बड़े भाई जो हैं देखें उनके पत्नी का वो लेने का मतलब है उसी समय नहीं लेना चाहिए था, अगर वो कर लिए हैं अब तो वो तो एक तरह से उनका निजी संपत्ति थोड़ी देर के लिए हो गया जब तक आपको, हाँ लेकिन आप फाइट करेंगे, आपके पक्ष में लोग होंगे, ठीक है, आपके पक्ष में लोग होंगे, आप फाइट करेंगे तो आप जो है कानूनन लड़ के ले सकते हैं। मतलब आपका कानूनन लड़ने का जो तरीका होगा वो सबसे पहला जो होगा कि यहाँ पे जो अभी तो देखें सबसे पहले जो रजिस्ट्री हो गया है ना,
तो ये चीज़ आप एडीएम के पास आवेदन सबसे पहले करें। उसके जो है ना नीचे कोई इसमें अभी दिमाग नहीं लगाएगा कि रजिस्ट्री हो गया है और उसमें बहुत हद तक छेड़छाड़ करना। तो ये चीज़ यहाँ पे आप पहले कर सकते हैं आवेदन, और नहीं तो डायरेक्ट अगर आप यहाँ करना चाहते हैं तो कोर्ट है, कोर्ट के द्वारा तो आप जो है कोर्ट केस कर ही सकते हैं। कोर्ट केस आपको करना होगा, अगर वो जो है देने के लिए आपको जो है हक तैयार नहीं है तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस तो लगता है, लेकिन आपका जो है अगर आपके सपोर्ट में लोग होंगे, आपके सपोर्ट में बहुत सारे गवाह होंगे, तो आपका रिजल्ट जो है होने का लगभग चांस बनता है। अगला जो सवाल है वो देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर कैसे चेक करें कि मेरा खतियान ऑनलाइन नेट पे डाला है कि नहीं है। देखें यहाँ पे जो है ना इसका एक साइट है irc.nic.nic.in है ना, IRC है ये, ठीक है, IRC है, इस तरह irc.bis.nic.in। तो आप जो है ना ये एक तरह से इसको जब ओपन करेंगे ये वाला साइट को, तो ये साइट ओपन करने के बाद जो है आपका पूरा कुछ डिटेल पूछेगा, जो खाता हो, खेसरा हो, जो भी है, IRC LRC जो भी है, तो उसको जब गूगल में सर्च करेंगे तो वो आपको दे देगा। और ये जब ओपन करेंगे तो सारा नाम या जिससे भी सर्च करना चाहे मौजा वगैरह पूछेगा, तो आपका सारा वो नया खतियान जो है ना वो ऑनलाइन नेट पे जो है वो दिखा देगा। ठीक है, अगला जो सवाल है वो है, सर मेरा कवाला 1914 का है लेकिन खाता सही है पर खेसरा गलत है। देखें, अगर खाता गलत होता तो कोई दिक्कत नहीं है, खेसरा तो सही होना चाहिए। मान लेते आपका 101 खेसरा है, वहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन हो गया 105। अब तो ये चीज़ आपका ओरिजिनल अभी चीज़ 105 ही हो जाएगा। खाता सही है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन खाता गलत नहीं। खेसरा ही लैंड का एक पोजीशन होता है। मेरे केवाले में खाता देखे नक्शा में कहीं खाता रहता नहीं रहता है, तो इसलिए खेसरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खेसरा जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खेसरा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो है ना खेसरा सही रहना चाहिए, और उस पर मेरा मकान जो है नहीं है और उसका जमाबंदी भी नहीं है, तो हम क्या करें। मेरा केवाला में जो खेसरा है ना, ठीक है, आपका केवाला में जो खेसरा है तो वो उस पर मकान नहीं है, लेकिन आपको जो केवाला किया है अगर वो उस चीज़ को सुधार करने के लिए रेडी है तो कहीं कोई आपत्ति है। नहीं है, नहीं है तो फिर थोड़ा सा फाइट आपको करना पड़ेगा, वो थोड़ा अशुद्धि वाला चीज़ हो गया, ठीक है। और उसको आपको जो है आप ऐसे चाहें तो देखें, अधिकारी पदाधिकारी अभी कोई केवाला में रीचेंजिंग तो आपके लिए आपको एडीएम के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एडीएम के पास आवेदन करें जो है ना, या जो भी नहीं तो जो आपको फिर कोर्ट के द्वारा ही कुछ भी सॉल्यूशन इसके लिए निकल सकता है। अगर आप लोगों का भी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।